जब ये स्थिति है तो बजट किस रूप में प्रस्तुत किया है, किस हालत में प्रस्तुत किया है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ बजट के नाम पर वो कोरम पूरा करने का काम किए हैं, लिखाया बजट को पढ़ने का काम किए हैं। समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार किस दिशा में और कैसे चल रही है। जिस राज्य के वित्त मंत्री ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं कि झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है। वित्त मंत्री जी हंसना और गाल फुलाना एक साथ करना चाह रहे हैं। एक तरफ किसी के पैर झुकने से अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को पानी पी पीकर गाली भी देते हैं। 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात खूब कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम लोगों ने कहा है कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपए किस किस मद के बकाये हैं, आप जरा हम लोगों को बतलाने का काम करिए। अगर बतलाने में कोई कष्ट होती है तो भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य पार्टी के सांसदों को बुला करके बतलाइए कि किस किस मद में 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, ताकि हम लोगों की जानकारी विस्तृत देंगे तो हम लोग भी केंद्र सरकार से बात करने का कार्य करेंगे। लेकिन सिर्फ एक राजनीति का एक विषय बनाने का काम कर रहे हैं। जब से सत्ता में बैठे हैं इस प्रकार की छूटी बातें बोल करके जनता को गुमराह करना, जनता को ठगना, जनता को धोखा देना एक कांग्रेस और जेवीएम का लगता है चरित्र बन गया है। इस बजट को बाल बजट बता रही सरकार, लेकिन राज्य के हजारों बच्चे लापता हैं जिसकी बजट में चर्चा नहीं की गई है। आज ही मुझे किसी महिला ने फोन किया कि बरियातुर से लगभग 1 महीने से एक बच्चा गायब है। इस प्रकार से पूरे झारखंड में हजारों बच्चे आज गायब हैं, लेकिन उसकी जानकारी लेना, उनको देखना, उनके बारे में पूछना ये सरकार मुनासिब नहीं समझती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यदि आंदोलन नहीं किए होते, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, तो जो हमारे सैकड़ों बच्चे बरामद हुए हैं वो आज अपने माँ पिताजी के आंगन में, माँ पिताजी के गोद में बैठे हुए नहीं दिखते। इसी राज्य में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV खून चढ़ाया गया। ऐसे पीड़ित बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई, इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। और बोलते हैं कि बाल बजट, कैसा बाल बजट है भाई, बच्चों की अब चिंता नहीं करते। इसी राज्य में जेंडर की बात, बजट की बात करें, लेकिन रोज रोज हो रहे बलात्कार, हत्या की रोक के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रावधान नहीं करने का काम किया गया है। राज्य सरकार ने पैसे की कोई कमी नहीं होने की बात की, लेकिन 32 रुपए क्विंटल जो किसानों के कठिन मेहनत के बल पर धान पैदा करने का काम करते हैं, उसे 32 रुपए क्विंटल धान खरीदने में सरकार पूरी तरह विफल रही है, जो उन्होंने घोषणा किया था। और 2450 रुपए भी किसानों तक नहीं मिले, इसे भी बीच में बिचौलिए खा गए। तो कैसा आप बजट का प्रावधान करने का काम कर रहे हैं? आप ही बोलते हैं और फिर आप अपनी बोली हुई बात से पीछे हटने का काम करते हैं। आपने घोषणा किया था कि हम झारखंड के लोगों को 400 रुपया में सिलेंडर देने का काम करेंगे, जिसकी बजट में दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। कैसा बजट है? आप खुद बोलते उस काम करने का काम नहीं कर रहे, बजट में प्रावधान करने का काम नहीं करते हैं। आत्मा को मारकर बनाई गई पेशा नियमावली पर सरकार पीठ थपथपा रही है, जिसको खुद आदिवासी समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बोलते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर राज्य के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बकाया है? ये झारखंड के हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं आपसे पूछना चाहते हैं, किसने बकाया है? हमारे माता पिता जो वृद्धा हो चुके हैं, उनके पेंशन, वृद्धा पेंशन क्यों बकाया है? मैया समाज में सभी महिलाओं को दिए जाने की घोषणा को क्यों अमल में लाने की बात नहीं की गई है? नाम मत के माताओं बहनों को मैया सम्मान के माध्यम से इस प्रकार की राशि का आवंटन करके सिर्फ कोरम पूरा करने का काम और समाचार पत्र में बने रहने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 58 लाख महिलाओं को अपने राज्य में मैया योजना से जोड़ने का काम करेंगे।
ये आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कितने माताओं बहनों को आज के दिन मैया सम्मान योजना की राशि मुहैया कराई जा रही है। इसी सरकार ने अपने आय के अतिरिक्त स्रोत में CSR फंड की चर्चा की है, जो औद्योगिक विकास ही संभव है। अब इस राज्य में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा DFT फंड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाने की बात कही है, झारखंड समेत अन्य राज्यों में, दूसरे राज्यों में बहुत अच्छे प्रकार से DFT फंड के पैसों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है कि DFT फंड से जहां गांव के लोगों का विकास का काम करना है, तो वहीं यहां पर दूसरी तरफ यहां के पदाधिकारियों के बंगले सजाए जा रहे हैं, जिम खोले जा रहे हैं, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार का शासन प्रशासन आप इस राज्य में चलाने का काम कर रहे हैं? इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस सरकार ने जो लोक लुभावन बजट, जो धोखा देने वाला बजट पेश किया है, सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया है। आप जरा बताइए 2025-26 में जो बजट का प्रावधान किया था, मैं कुछ विभागों की चर्चा करना चाहता हूं कि पिछले बजट का पैसा का तो आप औने पौने करने का काम किया, जितनी राशि खर्च करनी चाहिए वो राशि आपने खर्च किया ही नहीं। आखिर वो पैसे कहां हैं? अब एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव में 4000 करोड़ 4500, अब इसमें कितना हुआ है एक्सपेंडिचर? 4346.73 करोड़। यानी इसका जब उपलब्धि हम माने तो अचीव किया है 36.07, यानी 50% से भी कम राशि खर्च की गई है। उसी प्रकार हम इधर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में जो पिछली सरकार ने, राज्य सरकार ने 4500 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च कितना किया? 261 करोड़। अचीवमेंट क्या है? 5.81%। अब जल का जो विषय है, अब बताइए कितना पुअर अचीवमेंट है? 5.81%। दुर्भाग्य इस राज्य के, सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। वहीं फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स में 2800 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च कितने हुए? 939 करोड़, 46 लाख। परसेंटेज हुआ 33.55, ये भी फीसदी शामिल हुआ। तो उसी प्रकार हायर टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रावधान कितना था? 1100 करोड़ का, खर्च कितने हुए? 415 करोड़। अचीवमेंट कितना हुआ? 37.73%। उसी प्रकार इंडस्ट्रीज में 450 करोड़, खर्च कितना हुआ? 177 करोड़। अचीवमेंट कितना हुआ? 39.51 करोड़। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नमेंट में 300 करोड़ का प्रावधान था, खर्च किए 177 करोड़, अचीव हुआ 14.50% हुआ, 14.5%। 300 करोड़ था, उसमें 43.50 करोड़, मात्र 43.50 करोड़, अचीव हुआ 14.50। इस प्रकार बहुत सारे विभाग हैं जहां पर कि इन्होंने राशि खर्च कर ही नहीं पाया। तो इस बजट का भी राशि का जो प्रावधान किया है, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए और ठगने के लिए। अब देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर के लिए 3149 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च कितने हुए? 881 करोड़। अचीवमेंट कितना हुआ? 28%। ये बोलते हैं आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है। क्या बात करते हैं? जिसका राशि जिसके लिए प्रावधान करते हैं उसके लिए खर्च नहीं करते हैं। और इस प्रकार भी इस बाद में बजट में प्रावधान किया है। मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार का इस राज्य के लोगों के प्रति इरादा नेक है। उसी प्रकार अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग 3200 करोड़, खर्च किए कितना? 853 करोड़। अचीवमेंट हुआ
68 करोड़ परसेंटेज। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्या है। टोटल 50.29% अचीवमेंट इनका है, आधे गायब हो गए। इस प्रकार से सरकार ये चाहती है कि हम धोखा देकर के, झूठ बोल करके बार बार लोगों को हम एक षड्यंत्र के तहत कार्य करने का काम करें। अब केंद्र सरकार ने जो इस बार जो बजट में प्रावधान किया है, उसमें टैक्स डेवोल्यूशन, टैक्स में हिस्सेदारी गवर्नमेंट को कितना मिलेगी, झारखंड गवर्नमेंट को 51,236 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स में हिस्सेदारी मिलेगी। उसी प्रकार ग्रांट्स इन एड, केंद्रीय सहायता राशि 17,057 करोड़ 2025-26 में दिया गया था, और 2014 से 26 के बीच में टोटल जो मिले हैं केंद्र सरकार में टैक्स की हिस्सेदारी 3.14 लाख करोड़ इस झारखंड को अब तक जो 14 से लेके अब तक मिला है। सहायता राशि ग्रांट्स इन एड 1.04 लाख करोड़ अब तक इस राज्य सरकार को मिला है। तो इस प्रकार से ये केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी गई है, और 50 साल का ब्याज रहित लोन ये भी बड़े पैमाने पर सरकार को प्राप्त दिया गया है। 2020-21 में 21 से 25-26 तक दिया गया है 11,567 करोड़ रुपया। इस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार को धोखा दे करके, गाली दे करके जनता के बीच में भ्रम का स्थिति पैदा करने का काम करती है। अब केंद्र सरकार ने झारखंड की अब तक क्या क्या किया है, मोदी जी ने इस राज्य के लिए क्या क्या किया है, आप देखिए। पीएम जन धन योजना, टोटल अकाउंट्स 2.02 करोड़। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 88.4 लाख। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 1.6 करोड़। पीएम मुद्रा योजना डिसबर्स्ड अमाउंट 89,000 करोड़। अटल पेंशन योजना 25.6 लाख। पीएम स्वनिधि योजना एप्लीकेशन डिसबर्स्ड 1.2 लाख। केसीसी कार्ड इशू जो किया गया है 5.92 लाख। जल जीवन मिशन 34.4 लाख। अब बताइए, पीएम उज्ज्वला योजना 38.9 लाख एलपीजी कनेक्शन रिलीज किया जा चुका है मोदी जी के राज्य में। जन औषधि ओवर 168 जन औषधि केंद्र है इन ऑपरेट चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 1.35 करोड़ बनाए जा चुके इस राज्य में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 264 लाख लोग को इस योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। पीएम किसान योजना 18.8 लाख फार्मर्स को, किसान को सहायता मिल रही है। तो इस प्रकार से एक तो देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं करते हैं, और इतने लोगों को अपने माध्यम से ये फायदा देने का काम किया है। साथ ही साथ रेलवे के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम हुए, सड़क के क्षेत्रों में और सारे चीजों पर आप सारी बातों को आप जानते हैं। लगातार कई कई प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं झारखंड की धरती पर चलने का काम कर रहा है, लेकिन राज्य में चलने वाली सरकार सिर्फ धोखा धोखा धोखा, झूठ झूठ झूठ, इस प्रकार के आंखों में धूल झोंकने का काम, झूठी मूठी बातों को बोल करके प्रलोभन देने का काम, और बजट में राशि प्रावधान करके भी उस बजट की राशि को जमीन पे नहीं उतारने का काम इस सरकार की मंशा को बताती है। और राज्य की जनता अब समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कागजी बातें करने का काम करते हैं। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं तो बोला क्या विभाग वार ब्यौरा आप दें कि किस विभाग में कितने पैसे बकाए हैं, और एक बार यहाँ के माननीय सांसदों को बुला करके, क्योंकि जो भी सांसद है पहले झारखंड के हैं, तो उसके बाद सांसद हैं, तब बुलाइए तो बताइए तो किस किस विभाग में कितने पैसे बकाए हैं,
और कब से बकाया है? अब बतलाइए तो कि झूठ मूठ का समाचार पत्रों में बने रहने के लिए बकाया बकाया बकाया, कहां बकाया है? अब रिकॉर्ड तो दीजिए। आपके लोग भी चले, हम लोग भी चलेंगे और माननीय वित्त मंत्री से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। जिन मंत्री से भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग सबको चल के बात करेंगे। तो रिकॉर्ड का चीज है, आप कागजात तो प्रस्तुत करिए। फिर हम लोग साथ नहीं दे, हम लोग नहीं चले, तब बात करिएगा। देखिए, इस सरकार की मंशा साफ है। पहले तो इन लोगों ने क्या कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर को एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफर करने का काम एक षड्यंत्र से किया और 4-4, 5-5 किलोमीटर लोगों को दौड़ना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि वोट प्रभावित हुआ है। अभी जितने स्ट्रांग रूम है, अधिकांश में सीसीटीवी जो लगा है चालू है, ना एलईडी चालू है। हमारे पास वीडियोज भी आए, चुनाव आयोग हमने भेजा है कि लगा हुआ एलईडी कैमरा, लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, लेकिन बंद पड़े हैं। क्या षड्यंत्र है? अब सुन रहे हैं कि चुनाव आयोग और राज्य की सरकार दोनों में साठ गांठ है, क्या नहीं। और चुनाव आयोग भी लगता है कि सरकार का टूल बन चुकी है और उनके षड्यंत्र में शामिल हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि रात में गिनती नहीं होगी, 8 बजे रात तक की गिनती होगी, फिर बंद, ताकि रात में डब्बा को इधर उधर करने में हमको सुविधा हो। हम लोगों ने भी चुनाव आयोग से मांग किया है कि गिनती को आप बीच में रोके नहीं। जब तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो रोकने का काम नहीं करें, कंटिन्यू मतगणना का काम करें। रिजल्ट प्रकाशित हो जाए उसके बाद ही अंतिम प्रक्रिया को अपनाएं। हम लोगों ने तो सुना था इस सरकार में कि लोहे की चोरी होती है, लोहे की तस्करी होती है, बालू की तस्करी हो रही है, कोयले की तस्करी हो रही है, लेकिन अब जनता के द्वारा दिए मतदान को, उसको भी रात के अंधेरे में ये लोग चोरी करने का काम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसी योजना बना रहे हैं। मैं फिर से आप सबों के माध्यम से चुनाव आयोग से, राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का धांधली करने का काम नहीं करें। जनता जागरूक है, सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम झारखंड की जनता करेगी, कार्यकर्ता भाजपा के करेंगे। इस प्रकार की गलती करने का काम न चुनाव आयोग करे न सरकार करे। हम तो फिर इन लोगों का नींद हराम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस राज्य की जनता इनको चैन से सोने नहीं देगी। धूल झोंकने की कोशिश जो भी करेगा वो कानून के शिकंजे में जा करके उसको जेल का हवा खाना पड़ेगा। नहीं, 51,000 करोड़ देख ले सभी, 51,000 करोड़। तो आप तो ज्यादा विचार तो आप ही लोग करेंगे, ज्यादा न्यूज तो आप ही लोग चलाते हैं। जब वो लोग बोलते हैं तो जवाब दीजिए ना, पूछिए लोग से। ये आपका काम है। हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे विपक्ष से बैठे इसलिए बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड बतला रहे हैं। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अधिक केंद्र राशि केंद्र सरकार पैसा दे रही है। अरे ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है भाई। ये लोग का इतिहास रहा है। जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का आंदोलन को बेचने का काम करती थी और कांग्रेस खरीदने का काम करती थी। ये लोग का चरित्र रहा है। ठीक, झांसे में आकर के लोगों को वोट लेने में कामयाब हो गए, लेकिन इन लोगों से झारखंड और झारखंड के लोगों का भला नहीं हो सकता। ये 10-6 साल से दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछ रहे थे? क्या देखिए, इसका मैं खुद गवाह हूं। जब माननीय मंत्री जी का जब हम लोग गए थे, आदरणीय बाबूलाल मरांडी, आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, हम लोग चारों लोग गए थे
और चारों लोग वहां मिलकर के बात करते, सारा का सारा कमी ये उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को दे नहीं रही है। पैसा तो रखा पड़ा है, पैसा देने की सरकार इनकार नहीं कर रही है। पंचायती राज के मंत्री के पास जब हम लोग गए चारों लोग, तो संजोग से इस राज्य की मंत्री दीपिका पांडे पहुंची हुई थी। जब बात होने लगी तो दीपिका पांडे जवाब नहीं दे पा रही थी। आप जो खर्च करते हो उसका तो हिसाब किताब दीजिएगा ना भैया, कि नहीं दीजिएगा? खाता में वही जो जेएमएम कांग्रेस का है वही सही वाली स्थिति इस राज्य में चल रही है। इसलिए इस राज्य के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। इस राज्य का दुर्दशा होने से कोई कसर जेएमएम कांग्रेस नहीं करने वाली है। दुर्दशा होना तय है इस राज्य का जेएमएम कांग्रेस के राज्य में। भाजपा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है, एक एक कार्यकर्ता का सीने में दर्द है कि जिस उद्देश्य और सपने के साथ सरदार अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, उनके सपने को धूल दूषित करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कर रही है, क्योंकि नियत ही वैसी उनकी है। इसलिए इन लोगों से अपेक्षा करना राज्य के लोगों को शायद अपने आप में बेईमानी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, किसका गिरा ये? किसका है?